सबसे पहले जानते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज्ड। डेटाबेस क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखते हैं। मान के चलिए आप एक ऑफिस है, आपका पास एक ऑफिस है और उस ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय का नाम होगा, नंबर होगा, एड्रेस होगा और बहुत सारे उसके डिटेल्स होंगे। तो सारे डिटेल्स को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा करके लिख देंगे, उसे ही हम कहते हैं डेटाबेस। यहाँ पे क्या होता है, हम इस डेटा को टेबल्स के फॉर्म पे रखते हैं, रोज़ के फॉर्म पे रखते हैं, कॉलम्स के फॉर्म पे, इंडेक्स के फॉर्म पे, ताकि क्या होता है हम इस डेटा को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सके। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या हो गया? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है डीबीएमएस क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। ये क्या होता है? तो अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विथ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डेटाबेस। तो आपने जो डेटाबेस तैयार किया एम्प्लॉय के बारे में, उसे रखेंगे कहाँ? भाई उसे कहीं तो रखना होगा, कहीं मेंटेन करना होगा, कहीं पर उसे यूज़ करना होगा। तो जिस सॉफ्टवेयर पे हम इस चीज़ को रखेंगे, जिस सॉफ्टवेयर पे हम इस चीज़ को काम करेंगे, उसे ही हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जहाँ पर हम इस डेटाबेस को रखते हैं। करेंटली दोस्तों बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज है जहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं, जैसे ओरेकल हो गया, IBM DB2 होता है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट SQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, MySQL हो गया। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है ये सॉफ्टवेयर, जहाँ पर हम इस डेटा को, जो डेटाबेस है, उसको रख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। नेक्स्ट है यहाँ पर डेटाबेस सर्वर क्या होता है। तो देखिए एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होता है जहाँ पर हम सारे डेटा को स्टोर करते हैं और मैनेज करते हैं सर्वर पे, ताकि हम इस डेटा को प्रोवाइड कर सके ऑथराइज्ड यूज़र को। देखिए मान के चलिए एक कंप्यूटर पे हम क्या किए, सारे डेटा को हम रख दिए सारे एम्प्लॉय को। अब अलग अलग लोगों को ये डेटा चाहिए, ठीक है, अलग अलग लोगों को डेटा चाहिए, तो हम इस डेटा को अलग अलग लोगों को दे देंगे। तो ये जो मेन कंप्यूटर जहाँ पर हम सारे डेटा को रखे हैं सजा करके, तो इसे ही हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। बात समझ में आ गया होगा। सर्वर क्या होगा? जो मेन कंप्यूटर हो गया जहाँ पर हम सारे डेटा को रखते हैं, जिससे हम अलग अलग लोगों को, जो ऑथराइज्ड यूज़र है यानी कि जिसके पास इसका एक्सेस है, उसे हम इसे दे सकते हैं। आगे देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो इसे तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके थे कि डीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये हो गया सेम चीज़। आगे हम लोग आते हैं कि जो डेटा है उसे हम लोग दो तरीके से सजा करके रख सकते हैं। पहला तो हो गया फ्लैट फाइल, दूसरा होता है रिलेशनल। दोस्तों फ्लैट फाइल का मतलब क्या हो गया कि एक कंप्यूटर पर आपने एम्प्लॉय का या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा को रख दिया, तो बस इसी कंप्यूटर में डेटा रखा हुआ है और जिसको मन यहाँ से ये क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गया फ्लैट फाइल। रिलेशनल क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे 2-3 कंप्यूटर में हमने डेटा रखा, ठीक है, और अलग अलग कंप्यूटर का डेटा को एक दूसरे से लिंक कर दिए। तो क्या होता है, अगर इसमें कोई डेटा में चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस कहाँ पर यूज़ होता है? ऑफिस में, स्कूल्स में। मान के चलिए ये प्रिंसिपल सर है और यहाँ पे टीचर्स है अलग अलग। तो हमने क्या किया, रिलेशनल डेटाबेस में रख दिया। तो इस टीचर को अगर कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे डेटा में चेंज कर सकता है, यहाँ पे प्रिंसिपल उस डेटा में चेंज कर सकता है, तो सभी लोगों के पास उसका एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेशनल क्या होता है? डेटा इज स्टोर्ड इन अ मल्टीपल टेबल्स एंड टेबल्स आर लिंक्ड इनटू कॉमन फील्ड्स। रिलेशनल इज सुटेबल फॉर मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो डेटा होता है, यानी कि मान चलिए यहाँ पर कोई डेटा अपने टेबल में लिखा और ये डेटा को हम एक दूसरे से लिंक कर देंगे, तो इसे कहेंगे रिलेशनल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर RDBMS क्या होता है। तो DBMS अभी हम लोगों ने देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें R क्या लग गया भाई? R का मतलब होता है रिलेशनल, ठीक है। R का मतलब क्या हो गया? रिलेशनल। अब इसमें रिलेशनल वर्ड का मतलब क्या हो गया? जो पहले डेटाबेस रखे थे उसमें क्या था, सिर्फ डेटा रखा हुआ, एक दूसरे से लिंक किया हुआ नहीं है। अब रिलेशनल में क्या है कि भाई इस डेटा को हमने क्या किया, एक दूसरे टेबल से लिंक कर दिया, उसे कहेंगे RDBMS। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिलेशनल जो मॉडल ऑफ डेटाबेस होता है, सारे डेटा को हम लोग यहाँ पर टेबल्स के फॉर्म पे रखते हैं। तो RDBMS में कोई पूछेगा कि हम लोग डेटा को कैसे रखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग टेबल्स के फॉर्म पे रखते हैं RDBMS में, ठीक है। याद रखिएगा RDBMS में हम लोग टेबल्स के फॉर्म पे रखते हैं। अब यहाँ पे
कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। रोज़ को हम लोग टपल्स बोलते हैं और रिलेशंस को टेबल्स बोलते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखना है। कभी अगर हम आपको बोलेंगे टेबल्स तो समझ लीजिएगा रिलेशन बोल रहे हैं, या तो रिलेशन बोलेंगे तो टेबल समझिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। टपल्स बोलेंगे या रोज़ बोलेंगे दोनों का मतलब एक ही होता है। फील्ड्स बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। आगे हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आगे देखिए, जो DBMS होता है उसका एडवांटेजेस क्या क्या होता है। जो हमने डेटा रखा उस डेटा का फ़ायदा क्या हुआ वो DBMS सॉफ्टवेयर में रखने का। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में रखने का सबसे बेसिक फ़ायदा होता है, सबसे पहला होता है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, यानी कि यहाँ पर डुप्लीकेट डेटा होने का चांसेस कम हो जाता है। देखिए आप क्या होता है कि यहाँ पे डेटा रखे, अलग अलग कंप्यूटर में डेटा रखे, तो आपको पता नहीं है कि इसमें क्या डेटा इसमें क्या डेटा है, तो आपने क्या किया सेम डेटा को अलग अलग कॉपी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कमी करने के लिए हम लोग एक सिंगल कंप्यूटर में सारे डेटा को रखते हैं, तो ये सर्वर पे, तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट में सबसे बड़ा खासियत क्या होता है कि इसका जो सबसे मेन चीज़ है कि डुप्लीकेट डेटा को ख़त्म करता है। दूसरा क्या होता है शेयरिंग ऑफ डेटा का ऑप्शन मिलता है, आपने एक जगह डेटा रखा आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है डेटा इंटीग्रिटी होता है, सारा डेटा हम कंसिस्टेंट वे में लिखते हैं, एक के बाद एक सजा करके, तो खोजना आसान हो जाता है। फोर्थ हो जाएगा डेटा सिक्योरिटी, इसमें डेटा को वही आदमी एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका ऑथराइज्ड है, यानी कि जिसको एक्सेस मिला है सिर्फ वही इसको एक्सेस कर सकता है। तीसरा क्या है आपका फिफ्थ पॉइंट है प्राइवेसी। यहाँ पे जो डेटाबेस होता है वो बिल्कुल प्राइवेसी होता है, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही इस डेटा को चेक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है बैकअप एंड रिकवरी, ये डेटा को आप बैकअप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, जो भी आप डेटा लिखते हैं ये अलग अलग जगह पे बैकअप रहता है, तो कभी भी इसका लॉस्ट होने का चांसेस कम होता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स में से आपको क्वेश्चन आएगा 2 या 3 बेनिफिट लिखने के लिए, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको टेबल से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, उस टर्म को समझना होगा। डेटाबेस के कुछ कंसेप्ट्स है, उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है कि भाई टेबल क्या होता है। तो टेबल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो आपने टेबल देखा इसे कहेंगे टेबल, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसे ही कहते हैं रिलेशन, इसे कहेंगे रिलेशन या टेबल, सेम चीज़ हो गया। कॉलम्स कहिए फील्ड कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉलम्स, ये हो जाएगा आपका कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स कहिए या फील्ड कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। उसके बाद रोज़ कहिए, रिकॉर्ड्स कहिए या टपल्स कहिए, तीनों का मतलब सेम होता है। तो रोज़ क्या हो गया, ये वाला आपका हो जाएगा रोज़, ठीक है। तो रोज़ कहिए या फिर इसे रिकॉर्ड्स कहिए या फिर टपल्स कहिए, तीनों का मतलब बिल्कुल सेम होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बातें हैं, उसके बाद है कि आइटम इज़ अबाउट, आइटम क्या होता है, आइटम का मतलब होता है कि जो डेटा बेस है वो किस चीज़ पर बेस है, यानी बेसिकली इस डेटा टाइप जो डेटा आपने रखा है उसके बारे में बताना होता है कि क्या आइटम रखे हैं। तो जैसे एम्प्लॉय के बारे में रखे तो एम्प्लॉय हो गया, क्लास के बारे में रखे तो क्लास हो गया। वैल्यूज़ क्या होता है, तो वैल्यूज़ मतलब कि ये जो आपने अंदर इनपुट किया उसे हम क्या कहेंगे वैल्यूज़, बात समझ में आ रहा है, जो इनपुट किए उसे कहेंगे वैल्यूज़। की फील्ड क्या होता है, की फील्ड का मतलब होता है एक ऐसा फील्ड जिसका डेटा बिल्कुल यूनिक होता है, यानी कि उसका डेटा बिल्कुल यूनिक होगा, वहाँ पर वो जो डेटा होगा वो कभी मैच नहीं करेगा। तो मान के चलिए कभी एडमिशन नंबर होता है, ठीक है, एडमिशन नंबर क्या होता है वो हमेशा यूनिक होता है। रोल नंबर आपका क्लास में हमेशा यूनिक होता है। तो उस तरह से आपने क्या किया कि एक डेटा जो हमेशा यूनिक होता है उसे हम क्या कहते हैं की फील्ड। बात समझ में आ रहा है, एक बार और हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। टेबल क्या होता है, तो जो टेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं उसे हम टेबल कहते हैं। कॉलम्स और फील्ड क्या होता है, तो कॉलम्स और फील्ड हो गया आपका, ये हो गया कॉलम्स और फील्ड कहिए। रोज़ कहिए या फिर रिकॉर्ड्स कहिए, इसे कहते हैं रोज़ कहिए, रिकॉर्ड कहिए या टपल्स कहिए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आइटम क्या होता है, तो डेटाबेस किस चीज़ पर बनाया गया वो आइटम हो गया। वैल्यूज़ क्या हो गया, जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं उसे कहते हैं वैल्यूज़, ठीक है। की फील्ड क्या हो गया, वो फील्ड जिसका वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगा, कभी भी मैच नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं प्राइमरी की क्या होता है। देखिए प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू की होता है जो कि हमेशा यूनिक होता है। जैसे अभी आपको बताया एडमिशन नंबर, तो एडमिशन नंबर क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, तो वो क्या हो गया प्राइमरी की। बहुत ध्यान से समझिएगा, आपका एक क्वेश्चन इसमें से आता है।
तो प्राइमरी की क्या हो गया कि जो डेटा हमेशा यूनिक हो, ठीक है, जिसका वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ज़ीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बात याद रखिएगा, प्राइमरी की में जो वैल्यू होगा जीरो कभी नहीं होगा, या फिर उसको कहते हैं नल वैल्यू कभी नहीं होगा, और ये हमेशा अलग होगा, डिफरेंट होगा सारे डेटा के लिए, ठीक है, कभी भी मैच नहीं करेगा। फॉरेन की क्या होता है, अब देखिए कि एक टेबल में आपने एक क्या किया, यहाँ पर प्राइमरी की रख दिया, जैसे कि एडमिशन नंबर। अब अलग अलग टेबल को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू लिंक कर रहे हैं, एडमिशन नंबर के थ्रू। तो एडमिशन नंबर के थ्रू लिंक करने के बाद जो डेटा यहाँ पर भरेंगे उसे कहेंगे फॉरेन की। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर हो गया ये प्राइमरी की, यहाँ पर हो जाएगा फॉरेन की। देखिए फॉरेन की जो होता है वो फील्ड होता है जो कि प्राइमरी की से लेता है डेटा, ठीक है, प्राइमरी की से जो भी डेटा अटैच रहता है उसे कहेंगे फॉरेन की। याद करने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं, वन पेरेंट पी के मेनी चाइल्ड एफ के। बात समझिए, वन पेरेंट पी के मतलब कि द वन साइड ऑफ द रिलेशन इज ऑलवेज पेरेंट, एक साइड रिलेशन का हमेशा पेरेंट होगा, जैसे कि दो टेबल है या फिर बहुत सारा मान के चलिए, तो एक टेबल जो होगा वो हमेशा पेरेंट होगा जिसमें प्राइमरी की होगा, ठीक है, एक पेरेंट होगा जिसमें हमेशा प्राइमरी की होगा जो कि सिर्फ वन होगा, एक होगा। मेनी साइड जो है, बहुत सारा जो है, वहाँ पर क्या होगा, वो प्राइमरी नहीं होगा, उसे कहेंगे हम चाइल्ड, और ये हो जाएगा फॉरेन की यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसमें फॉरेन की होगा बहुत सारा, और जो प्राइमरी की होगा वो सिर्फ एक होगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेटा टाइप्स। जैसे कि आप कोई डेटा को लिखते हैं तो उसका कोई टाइप होता है। मान के चलिए आप यहाँ पर किसी का नाम लिखते हैं राकेश, तो ये राकेश क्या है, ये अल्फ़ाबेट है ना, ये अल्फ़ाबेट है। आप किसी का रोल नंबर लिखते हैं जैसे कि 05, तो ये क्या है, न्यूमरिक है, तो इसे ही हम कहते हैं डेटा टाइप। तो जब भी आप कोई ये टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर जब वैल्यूज़ डालेंगे तो उससे पहले आपको टेबल में बताना होगा कि ये किस टाइप का हम डेटा रखना चाहते हैं। तो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस में कौन सा हम लोग डेटा रखना चाहते हैं उसका डेटा टाइप होता है। कुछ यहाँ पे कैटेगरी बताए गए, 5 बेसिक कैटेगरी, इसके अंदर सब कैटेगरीज होते हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर सब कैटेगरीज होते हैं जिसको आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये 5 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। न्यूमरिक टाइप क्या होता है, यहाँ हम लोग नंबर्स को लिखते हैं। अल्फ़ा न्यूमरिक क्या होता है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को रखते हैं। बाइनरी क्या होता है, जहाँ पे फ़ोटो और म्यूज़िक को रखते हैं। डेट और टाइम क्या होता है, डेट और टाइम को रखते हैं। अदर वेरिएबल्स में क्या हो गया, जावा ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप के चीज़ों को रखते हैं। तो ये हो गया आपका डेटा टाइप, याद हो गया। न्यूमरिक में सिर्फ नंबर्स, अल्फ़ा न्यूमरिक में अल्फ़ाबेट और नंबर, और बाइनरी में हो जाएगा फ़ोटो म्यूज़िक, और डेट एंड टाइम में हो जाएगा डेट टाइम, अदर वेरिएबल में जावा ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप को लिखते हैं। देखिए अगर आप बोलेंगे यहाँ पर कि भाई न्यूमरिक में आपको बताए थे बहुत सारे, अंदर में भी बहुत सारे होते हैं सब कैटेगरीज, तो जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिए, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि न्यूमरिक में क्या क्या होता है, बुलियन होता है, टाइनी इंट होता है, स्मॉल इंट, इंटीजर, बिग इंट, न्यूमरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट, डबल। अब इतना आपको नहीं पढ़ना क्योंकि क्लास 10th लेवल का है, तो आपको ये सब नहीं जानना है, इसीलिए आपको बताए थे कि इसके अंदर भी सब कैटेगरीज होते हैं, तो जिसको फिलहाल नहीं देखना है, आपको ये 5 बेसिक कैटेगरी के बारे में आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग डेटा लिखेंगे वो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस के बारे में बात करता है, यानी कि ये आपका जो टेबल बनाएंगे तो ये टेबल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर पे बात करेगा कि कितने रोज़ होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, इस पर बात करेगा। रोज़ डिलीट करना है, कॉलम्स डिलीट करना है, तो इस पर बात करेगा, ठीक है। और DML कमांड में क्या होता है कि जो डेटा के अंदर का जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ में आपको क्या डिलीट करना है, क्या ऐड करना, उस पर बात करेंगे। दोनों अलग अलग डेटा टाइप हो गया। अब देखिए कॉमन DDL लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग क्रिएट करते हैं, आल्टर करते हैं यानी कि मॉडिफाई करते हैं, या तो डिलीट करना है तो कुछ उसमें कोई चेंजेस लाना है, ड्रॉप करते हैं यानी कि डिलीट करते हैं। तो क्रिएट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, आल्टर करेंगे, ये 3 कमांड बेसिकली हम लोग DDL में यूज़ करते हैं। DML में क्या क्या यूज़ करते हैं,
सेलेक्ट कमांड का मतलब क्या होता है, शो करना, मतलब रिजल्ट दिखाना, सेलेक्ट करना। उसके बाद हो गया इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। इंसर्ट मतलब ये डेटा को हम डालेंगे, डिलीट मतलब इस डेटा को हम लोग डिलीट करेंगे, अपडेट का मतलब इस डेटा को हम लोग अपडेट करेंगे। बात समझ में आए। DDL में हम लोग क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे काम करते हैं कि कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे, और DML में क्या होता है, इसके अंदर के जो डेटा होते हैं उस डेटा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेजेस को आपको बारे में याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, DDL और DML के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग SQL कमांड्स पे आ गए दोस्तों, जो कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगता है कि भाई SQL कमांड्स कैसे लिखते हैं। तो बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से हम समझाएंगे आप लोगों को SQL कमांड्स, और बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। इस एग्जाम्पल को अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इसके बाद SQL कमांड का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। करना कैसे है देखिए, सबसे पहले तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं कि यह आपका क्या है, टेबल एम्प्लॉय बना हुआ है, यानी टेबल का नाम एम्प्लॉय दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय का नंबर, ई नेम, प्रोफाइल, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और कमीशन। ये सारे डेटा आपको यहाँ पे गिवन है इस टेबल में। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से लिखते हैं। देखिए सेलेक्ट का मतलब हम क्या बताए थे आपको, सेलेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर ये आपको बताएगा कि रिज़ल्ट हमको चाहिए। सेलेक्ट का मतलब हमको शो करना है, तो सेलेक्ट करना है क्या क्या, EMP नंबर, ई नेम। तो यहाँ पर क्या करेगा, हमको दिखाओ EM नंबर, ई नेम, ये दो चीज़ दिखाओ। कहाँ से, फ्रॉम टेबल, तो यहाँ पे टेबल का नाम होना चाहिए। यहाँ पे टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉई, यहाँ पे टेबल का नाम दे दिए एम्प्लॉई। तो हमको क्या करना है, सेलेक्ट करिए, दिखाइए EMP नंबर, ई नेम, फ्रॉम टेबल का नाम। इससे क्या होगा कि ये वाला फाइल और ये वाला चीज़ ये आपको शो करेगा। बात समझ में आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर ये दोनों को दिखाना होगा तो क्या लिख देंगे, सेलेक्ट मैनेजर हायर डेट फ्रॉम टेबल का नाम लिख दीजिएगा एम्प्लॉय, हो गया। उसी तरह से अब हम आते हैं, सेलेक्ट स्टार लिखा हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। स्टार का मतलब क्या होता है, टोटल डेटा, जितने भी डेटा दिए गए सारे डेटा को दिखा दीजिए। स्टार का मतलब क्या हो गया, सारे डेटा को। तो जब भी आपका ऑल डेटा के बारे में बात करेगा तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार। तो यहाँ पे जितने भी डेटा है सबको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट EMP नंबर, प्रोफाइल फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एम्प्लॉय नंबर और प्रोफाइल को दिखाना है एम्प्लॉय टेबल से, वेयर जहाँ पर प्रोफाइल इज इक्वल टू क्लर्क। तो जहाँ पर हम लोगों का प्रोफाइल क्लर्क रहेगा सिर्फ वहीं का डेटा को दिखाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ वहीं का क्या क्या डेटा दिखाएगा, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, यही दो चीज़ दिखाएगा जहाँ क्लर्क हो। तो अगर इसी से रिलेटेड अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होगा तो आप लिख देंगे कि हमें क्या क्या दिखाना है, उसका नाम लिख दीजिएगा, टेबल का नाम लिख दीजिएगा, वेयर लिखिए, प्रोफाइल इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर लिख देता मैनेजर इज इक्वल टू तो आप मैनेजर इज इक्वल टू लिख देते। तो जो जो आपको क्वेश्चंस में पूछा जाएगा उसी तरह से आप लिख सकते हैं। और देखिए और समझ में आएगा, सेलेक्ट EMP नंबर, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एम्प्लॉय जो डेटा दिया गया है उसमें से हमको एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम दो चीज़ दिखाइए। ऑर्डर करना है एम्प्लॉय नंबर को ASC, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको ऑर्डर करना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि EMP नंबर दिखाइए, ई नेम दिखाइए, कहाँ से दिखाइए, एम्प्लॉय से दिखाइए, और उसको ऑर्डर करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में EMP को। तो EMP नंबर जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको डेटा दिखा देगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट करना है EMP नंबर, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑर्डर बाई करना है EMP नंबर को DESC, EMP नंबर जो दिया हुआ है उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि हमें एम्प्लॉय में से सारे डेटा को दिखाइए, स्टार लगा हुआ मतलब सारे डेटा को दिखाइए, जहाँ पर वेयर प्रोफाइल इज इक्वल टू क्लर्क, जहाँ पर क्लर्क का प्रोफाइल हो। अब देखिए क्लर्क जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ का ये क्या करेगा, सारा डेटा को दिखा देगा। ठीक है, पहले क्या बोल रहे थे, सिर्फ हमको EMP नंबर और ई नेम दिखाइए, अभी क्या बोल रहे हैं, सारे डेटा को दिखाइए। तो यहाँ पे क्या करेगा, स्टार का मतलब पूरा डेटा को दिखाएगा, किसका, जिसका प्रोफाइल क्लर्क हो। तो जिसका प्रोफाइल क्लर्क हो उससे दिखाएगा। लेकिन एक और कंडीशन दे दी है कि ऑर्डर बाई EMP नंबर DESC। तो EMP नंबर जो होगा उससे क्या करेंगे, ऑर्डर बाई करना है कि हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएगा। तो ये कमांड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और प्रैक्टिस करिए अलग अलग लेवल पर। जैसे कभी आप इसको करके दिखाइए, कभी सैलरी को करके दिखाइए, तो आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सेलेक्ट कमांड से आपका 2 क्वेश्चन आएगा मिनिमम, तो एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। बस यही कमांड आएगा, बस आपको ध्यान से इसे याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट और कुछ कमांड्स देखते हैं। जैसे टेबल को क्रिएट करना होगा, तो टेबल को क्रिएट करना होगा तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम लिखे एम्प्लॉय, और कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम क्या लिखे, सबसे पहले EMP नंबर को क्रिएट करना है, तो EMP नंबर लिखे। कैसा डेटा टाइप होगा, तो इंट डेटा टाइप होगा। तो ये जब भी क्रिएट करने देगा तो ये आपको दिया हुआ रहता है कि क्या क्या ये जो डेटा है ना, ये दिया हुआ रहता है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा आप लिख दीजिएगा। EMP नंबर, इंट रहेगा, ई नेम वैरकर रहेगा, प्रोफाइल फिर वैरकर रहेगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा टेबल क्रिएट। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट। तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, जब हम ऐसे लिख देंगे तो इसका मतलब पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपडेट को कैसे यूज़ करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय। अब हमको एम्प्लॉय वाले टेबल को अपडेट करना है, तो अपडेट एम्प्लॉय लिख दिए। सेट, हमें क्या करना है, सेट करना है। प्रोफाइल इज इक्वल टू मैनेजर वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू इतना। तो हमें प्रोफाइल जो है उसे मैनेजर बनाना है, जहाँ पर 8369 है, उसका प्रोफाइल को क्या करना है, मैनेजर कर देना है। बात समझ में आ रहा है। अपडेट एम्प्लॉय सेट प्रोफाइल इज इक्वल टू मैनेजर वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू इतना। वेयर कमांड बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अल्टर टेबल एम्प्लॉय। अब हम टेबल एम्प्लॉय को क्या करना है, अल्टर करना है। ठीक है, एक नया कॉलम को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड कॉलम HRA। तो अब क्या करेगा, एक कॉलम को और ऐड कर देगा जिसका नाम रहेगा HRA। उसी तरह से लिख देंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप कॉलम सैलरी। ड्रॉप का मतलब डिलीट, तो ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा सैलरी वाले कॉलम को। बात समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये दोनों को एक बार और अच्छे से, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कमांड्स में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होगा।